आज ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा और ना ही कोई मेकिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज है 26 जनवरी यानी कि हमारा रिपब्लिक डे और आज ही के दिन हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो गाइस, तो आज हम एक ऐसे इंडियन आर्मी मैन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मरने के 52 साल बाद भी आज भी सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। सुनकर शौक लगाना तो डबल शौक के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इन्हें अभी भी सैलरी देती है। और यही नहीं, सेना में इनकी एक रैंक भी है और समय समय पर इनका प्रमोशन भी होता है। और इनके आज भी ड्यूटी पर तैनात होने की पुष्टि चीनी सैनिकों ने भी की है। तो पसीना पोंछ लीजिए और करते हैं कहानी की शुरुआत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1946 से, जब हरभजन सिंह का जन्म गुजरांवाला, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। हरभजन सिंह का शुरुआत से ही देश के प्रति बेहद लगाव था और विभाजन के बाद वो भारत आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपने गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद डीएवी हाई स्कूल से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी और उनका देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ ले गया और वो अमृतसर में सैनिक बने और उन्होंने पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया। और फिर 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को 14 राजपूत रेजिमेंट में भेज दिया गया और यहीं पर उन्होंने पहली बार इंडिया पाकिस्तान वॉर में भाग लिया। और ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी युद्ध में बतौर सैनिक काम किया। और कुछ समय बाद हरभजन सिंह का ट्रांसफर 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया और यहाँ पर उन्होंने 3 साल जी जान लगाकर काम किया। और 4 अक्टूबर 1968 को सेना के लिए खच्चर पर सामान ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम नाथुला पास के पास उनका पैर फिसल गया और वो 14,500 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके शरीर को पानी का तेज बहाव बहाकर ले गया। अब यहाँ से शुरू होती है शहीद हरभजन सिंह के बाबा हरभजन सिंह बनने की कहानी, जो कि सच में हैरान कर देने वाली है। सेना ने लगभग 2 दिन तक उनके पार्थिव शरीर की खोज की, लेकिन शहीद हरभजन सिंह का शव नहीं मिला। और तीसरे दिन खुद हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिक मित्र के सपने में आकर अपने पार्थिव शरीर की जगह बताई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सेना को उसी जगह से उनका शव मिला। और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी शहीद हरभजन सिंह नाथुला के आसपास की चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने साथी सैनिक मित्रों के सपने में आकर पहले से दे जाती हैं, जो कि सच साबित होती हैं। और अपने साथी सैनिक मित्रों के सपने में ही आकर उन्होंने अपनी समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की और सेना ने भी उनको मान रखते हुए उनकी समाधि बनवाई, जिसे कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हजारों लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर चीनी सैनिकों की माने तो उन्होंने भी कई बार बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर गश्त लगाते हुए कई बार देखा है और यही कारण है कि उन्हें मृत्यु के 52 साल बाद भी आज भी सेना में रखा गया है। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही है, क्योंकि उन्होंने कई बार भारतीय सेना की मदद की और चीन भी इस बात को मानता है, क्योंकि हर फ्लैग मीटिंग के दौरान एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की भी रखी जाती है। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि सभी भारतीय सैनिकों की तरह ही बाबा हरभजन सिंह को अभी भी वेतन मिलता है और उनका नाम सेना के पैरोल में आज भी लिखा हुआ है और सेना के नियमानुसार उनका प्रमोशन भी होता है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं और हर साल उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी, लेकिन जब उनकी वर्दी, टोपी और जूते और उनके साल भर के वेतन को 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाया जाता है और वहां से डिब्रूगढ़ अमृत एक्सप्रेस से जालंधर ले जाया जाता है और वहां से उनके गांव पहुंचकर उनका सब कुछ उनकी मां को सौंप दिया जाता। लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बोलने लगे, जिसकी वजह से इस यात्रा को बंद कर दिया गया।
अब बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर भुवन बाम दी ओनर ऑफ वीवीकी वाइन्स ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि बाबा हरभजन सिंह की नाथुला से जालंधर की यात्रा पर आधारित थी। आप सभी को वो फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस कहानी से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से लीक गई हैं, जिनका इंफॉर्मेशन सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस कहानी से पता चलता है कि एक सैनिक जो कि अपने देश की सेवा करना चाहता था, पर एक हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन मौत सिर्फ उसके शरीर को मार पाई, उसके देश पर मर मिटने के उस जज्बे को नहीं, जिसकी वजह से आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा इस देश की सेवा में लगी हुई है। ऐसे सच्चे देशभक्तों के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ।